टड़ा। तुझे हजारों बार बोला है मैंने कि तेरी जादू टोने वाली चीजें मुझे पसंद नहीं है। चल जा, इंसानों वाली शराब लेकर आ मेरे लिए। अभी तो राम ने ये शराब नहीं पी, लेकिन उससे पहले मोहिनी कुछ और करे, मुझे राम की ये लत छुड़वानी ही होगी। लेकिन जो भी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राम। जो राम औरतों की इज्जत करना जानता था, आज वो उन्हें कुछ भी नहीं समझता। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। औरतों की इज्जत तो तुम्हें करना सीखना ही पड़ेगा। और मैं वादा करती हूँ कि राणा की ये आदत भी राम में बदलेगी। लेकिन उससे पहले मुझे इस नशे का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। वनराज, ये क्या पागलपन है? पागलपन नहीं, प्यार है मेरा, जिसमें हर हाल में पूरा करके रहूंगा। और जो कोई भी मेरे और सिया यानी कि मेरे प्यार के बीच में आएगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। मैं आपकी तरह पंडित नहीं हूँ, जानवर हूँ जानवर। एक बार जो मैंने पाने की ठान ली ना, उसको बाकी रहता। बहुत कोशिश की मैंने वनराज को समझाने की, लेकिन अफसोस मेरी बात तो उसके समझ में ही नहीं आ रही है। सिर्फ एक इंसान है जो उसे समझा सकता है। अब सिर्फ एक इंसान मेरी मदद कर सकते हैं। हेलो राज ज्योतिष जी। माननीय कुबरानी साहब, माफ कीजिएगा, मैं इस तरह से परेशान कर रहा हूँ आपको फोन करके। नहीं राज ज्योतिष जी, इनफैक्ट मैं खुद आपको फोन करने वाली थी। मुझे आपकी मदद चाहिए राज ज्योतिष जी। क्या आप मुझसे अकेले में मिल सकते हैं? जरूर, आधे घंटे में पास वाले जंगल में मैं आपका इंतजार करूंगा, लेकिन संभल के आइएगा। जी। गई भैंस पानी में। होने वाली सासू माँ का साथ बिल्कुल सही था। बेटे के साथ साथ होने वाले ससुर जी को भी इस उम्र में रासलीला सवार हो रही है। हे भगवान, होने वाली सासू माँ, आपको भी क्या अभी सब्जी लेने जाना था? अभी जाकर होने वाली सासू माँ को बताती हूँ। मैं समझ ही गया था कि मोहिनी कुंवर साह को नशे में इसीलिए रख रही है ताकि उनकी तामसी प्रवृत्तियों को बढ़ा पाए। शराब वैसे भी इंसान की सही गलत की पहचान को छीन लेती है। भगवान भी इंसान का साथ छोड़ देता है और पूरी शक्तियां उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। अगर कुंवर साह थोड़े भी होश में रहे तो मोहिनी की बुरी जादू का असर धीरे धीरे कम होता जाएगा और कुंवर साह की याददाश्त वापस आ जाएगी। इसीलिए मेरे पास भी सिर्फ 2 दिन है राज ज्योतिष जी, राम की नशे की आदत छुड़वाने के लिए। क्या 2 दिन? जी, मैंने किसी तरह घर से शराब की बॉटल्स तो हटा ली हैं, लेकिन मोहिनी ने जो नई बॉटल्स मंगवाई हैं उन्हें आने में 2 दिन का वक्त लगेगा। और इसीलिए मेरे पास भी सिर्फ 2 दिन है राम की ये लत छुड़वाने के लिए। और ऐसा करने में मुझे आपकी मदद चाहिए। माफ कीजिएगा कुबरानी साहब, लेकिन 2 दिन में शराब छुड़वाना असंभव है। मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं राज ज्योतिष जी, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन एक बात और, उम्मीद करती हूँ कि मुझसे तू झूठ नहीं बोल रही है। उधर देख के किससे बात कर रहे हो मोहिनी जी? किसी से नहीं। मतलब दाई माँ और रानी साहब वहीं पर है कुबरानी साहब। ये उस चुड़ैल का बुरा जादू है, ऐसी मृग मरीचिका जो रेगिस्तान में भी गुलिस्तान दिखा दे। कुबरानी साहब, उसके इस जादू को तोड़ने के लिए आपको किसी चुड़ैल के साथ वहां पर जाना होगा। तभी जाकर आप दाई माँ और रानी साहब तक पहुंच पाएंगी। उस जादू को उन चुड़ैलों के सिवा और कोई नहीं तोड़ सकता कुबरानी साहब।
अगर ऐसी बात है राज ज्योतिषी, तो यही सही। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं अपने साथ चुड़ैल को कमरे में लेकर जाऊंगी। अब मेरी दाई माँ और दादी माँ से कोई चुड़ैल मुझे दूर नहीं रख पाएगी। इन बातों में मैं ये तो भूल ही गई कि आपको भी मुझसे कुछ बात करनी थी। बताइए राज ज्योतिषी, क्या हुआ? कुबरानी साहब, वो वनराज नहीं, वनराज मुझे बता रहा था कि आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर जुबरी की जान को बचा लिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कुबरानी साहब। नहीं नहीं राज ज्योतिषी, मैं यहाँ की कुबरानी हूँ और यहाँ के लोगों को बचाना मेरा फर्ज है। अब इजाजत दीजिए। खम्मा गनी। गनी खम्मा। मुझे माफ करना कुबरानी साहब, मैं आपको सच नहीं बता पाया। आप वैसे भी बहुत परेशान हैं। उसमें वनराज का सच बताकर मैं आपकी तकलीफें और नहीं बढ़ाना चाहता। माफ कर दीजिए मुझे। बताओ, कहाँ है शराब? सारी बोतलें अचानक कहाँ गायब हो गई और किसी को कुछ पता नहीं? हाँ, किसने किया ये? मोहिनी, कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी। कल तो मुझे बहुत खांसी हो रही थी और ये बुढ़ा शरीर जान ले लेगा मेरी। मोहिनी, मैं तो घर पर ही नहीं थी। मैं स्पा के लिए गई थी ना। मोहिनी, मैं घर पर थी लेकिन मेरा सर दर्द था और मैं इसका सर दबा रही थी। एक से बढ़कर एक बहाने हैं सबके पास। इन सब काम के लिए रखा है तुम सबको मैंने। घर में कोई आ नहीं सकता, इतनी टाइट सिक्योरिटी है। फिर सारी बोतलें कहाँ गई? तुम लोगों को अंदाजा भी है इस सब की वजह से राना का क्या हाल हो रहा है? बार बार मुझे चुड़ैल होने का ताना मिलता है। इससे अच्छा तो मैं इंसान होती, कम से कम अपने राना के पास तो होती। राना, मुझे मेरी ड्रिंक चाहिए। राना सुनो। राना मेरी बात सुनो, वहां पर शराब नहीं है राना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी ड्रिंक्स लेकर आओगे अभी के अभी, कहीं से भी। राना मेरी बात तो सुनो राना। राना, राना मेरी बात तो सुनो। राना सुनो तो। कब से एक ही बात बार बार बोले जा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मुझे मेरी ड्रिंक लेकर दो। राणा सा प्लीज शांत हो जाओ। मेरे सामने से। तुम सब किसी काम के नहीं हो, सबके सब जा खा रहे हो। तुम्हें इसीलिए बांध कर रखता हूँ क्या यहाँ पर? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? किसी को सुनता नहीं यहाँ पर। राणा सा, पूरे बैरामगढ़ में कहीं नहीं है शराब। तो पैदा करो। राना मेरी बात सुनो राना, हम शराब कहीं से नहीं ला सकते। तुम्हें मैं 1000 बार कह चुका हूँ मोहिनी, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे शराब चाहिए वरना मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा मैं।
मैं मर जाऊंगा। अगर मुझे शराब नहीं मिली तो अपने आप को मार डालूंगा मैं। ये 2 कौड़ी की नौकरानी जब से इस घर में ही मेरी जिंदगी खराब हो गई है। इसकी इतनी हिम्मत, ये राणा का हाथ पकड़ेगी, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अब थारे को किसी को मारने की जरूरत नहीं है। थारे को जो चाहिए था वो ये था। तेरे पास ये शराब की बोतल कहाँ से आई? काली, मैंने पूछा कहाँ से आई ये शराब? कोई नहीं, पक्का इसी ने चुराई है ये शराब की बोतल। चोरी? चोरी की तूने काली? हाँ। मैंने माफ कर दीजिए मोहिनी जी। वो क्या है ना, मैंने भी हमारे पति की बड़ी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा 2 मैं भी लगा लूं। लेकिन कसम से लगाई नहीं। माफी इसके लिए कि आपसे बिना पूछे राणा जी को शराब दे दी, और अगर ना देती तो बहुत अच्छा किया तूने काली, जो राणा को शराब दे दी। अगर तू आज राणा को शराब नहीं देती, पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू सो मच। मोहिनी, ये क्या हो गया है तुम्हें? इस काली ने चोरी की है और इसे कुछ कहने के बजाय तुम इसे गले लगा रही हो। Just shut up! तुम लोगों से लाख गुना अच्छी है मेरी काली। अरे कम से कम मेरे काम तो आती है। तुम लोग तो सिर्फ मेरा काम बिगाड़ते हो। आज के बाद किसी ने काली को रुलाया या परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये बात याद रखना।
आप एकदम सही कह रही थी। होने वाले ससुर जी का चक्कर चल रहा है। दोनों बाप और बेटे एकदम अयाश निकले। होने वाली सासू माँ, हाय मारी मैया, राम ने डुबा दी आज फिर मारी नैया। ये क्या बोल रही है तू झुमरी? मैं तो बर्बाद हो गई। मारी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। अरे मारे जीवन में तो कलंक छा गए हो। मारे जीवन में भी कलंक छा गए हो। निगोड़ी, तू क्यों रोए जा रही है? हा? तू तो अभी जवान है, तारे को तो कोई भी मिल जावेगा। मारी सोच, मारा के होवेगा। एक तो मैं बुढ़ी, ऊपर से मोटी, ऊपर से रात की अंधी। हमारा के होवेगा, मैं तो मरी। ना ना ना, मारी होने वाली सासू माँ, आप फिक्र को नहीं करो। हम क्यों मरे? मरेंगी तो वो दोनों जिन्होंने मारे होने वाले ससुर जी और मारे वनराज को फंसा के रखे हुए है। मोहिनी, मोहिनी कहाँ हो तुम बेबी? मोहिनी, सिर्फ तुम्हें सही करना चाहती थी मेरा, लेकिन उस मोहिनी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज मुझे तुम्हें खुद अपने हाथों से शराब देनी पड़ी। हार गई उस मोहिनी के आगे। मैं तुम्हें सही करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें खो नहीं सकती। इसलिए मुझे तुम्हारी जिद के आगे झुकना पड़ा। ये मोहिनी आ क्यों नहीं रही है? मोहिनी, जब इतने पीने के बाद ठीक से चल भी नहीं पाते तो फिर इतने पीते क्यों हो राणा जी? तुमने कभी पी नहीं क्या? इसीलिए तो तुम्हें पता नहीं कि ये चीज क्या है। एक बार पी लोगी ना तो दोबारा कभी मुझसे सवाल पूछोगी ही नहीं। एक सेकंड। अच्छा। नहीं राणा जी, अरे काली एक सेकंड काली एक सेकंड। One more, come. One more, no, one more, Kali, one more. Very good. तुम्हारे पीने से तो अच्छा है कि इसे मैं ही खत्म कर दूं राम। काली 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 आराम से लग। काली खत्म हो जाएगी बॉटल। काली बॉटल वापस कर। काली प्लीज। अरे रुक जा, मेरी बॉटल वापस कर छोड़। ये क्या किया तुमने? काली तू ठीक है ना? ये क्या कर दिया तूने राणा?
उठ गई तुम?